हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ पतोड़े बनाने जा रही हूँ। तो पतोड़ों के लिए मैंने बेसन ले लिया है और इसमें मैंने मिर्च, नमक और थोड़ी सी हल्दी और अजवाइन और थोड़ा गरम मसाला, ये सारे मसाले इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। तो ये मैं पतोड़े का मसाला रेडी कर रही हूँ ये बेसन के साथ। तो ये इसमें मैं अब थोड़ा पानी डालूँगी। पहले मैंने ये मसाले ही मिक्स कर लिए हैं क्योंकि फिर पानी में ये एक ही जगह रह जाते। तो मैं इन्हें पहले अच्छे से मसालों को ही मिक्स करूँगी, फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये मैं बैटर थोड़ा गाढ़ा ही बनाऊँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा वैसे चम्मच से लेके ऐसे चला के देख रही हूँ। तो ये मेरा पानी ठीक डला, मैं इसमें और पानी ऐड नहीं करूँगी और इसी को सही से मैं मिक्स कर लूँगी। और ये मेरा बैटर रेडी हो चुका है। इतना ही मुझे चाहिए था, जिस तरीके की कंसिस्टेंसी में ये है। तो अब मैं एक थाली मैंने ले ली है और थाली को उल्टा कर लिया, उसके ऊपर मैंने ये पत्ते रख दिए हैं। अब इन पत्तों पे मैं ये बेसन लगाऊंगी। मैं चम्मच की सहायता से ही लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये नहीं हो पा रहा था। तो अब मैं इसे हाथ से लगाऊंगी। हाथ से सब जगह अच्छे तरीके से लग जाता है। तो मैं इसे हाथ से लगा रही हूँ क्योंकि मैं वैसे तो हमेशा ही इसे हाथ से लगाती हूँ, लेकिन मैं चम्मच से भी कभी कभी लगाती हूँ तो ये ठीक से नहीं लगता, तो मैं फिर हाथ से ही लगा लेती हूँ। तो ये मैं लगा के देख रही थी तो नहीं लग पा रहा था। तो अब ये मैंने इस पत्तों पे ऐसे एक एक के ऊपर एक पत्ते रखे जाऊंगी। एक मैंने नीचे पत्ता रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर अब ये तीसरा। तो ये मैं 3-4 पत्ते रख लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें ये बेसन से इसे चिपकाती जाऊंगी। और ये मेरे 3-4 पत्ते जब हो जाएंगे तो मैं फिर इन्हें इसे साइड से फोल्ड करूंगी ताकि ये एक रोल इसका बना सकूं। क्योंकि बड़ा रोल तो नहीं बनाना है क्योंकि जिस बर्तन में भी मैं इसे रखूंगी ये पत्ते काफ़ी बड़े हैं तो ये नहीं आ पाएगा। तो मैं इसे साइड से फोल्ड कर रही हूँ ऐसे, और इधर से भी मैं फोल्ड करूँगी। अब मैं इसको बेसन लगा रही हूँ और इस तरीके से पतोड़े बनाओ तो बहुत ही ठीक बनते हैं। और इसे दबा दबा के मैं फोल्ड कर रही हूँ ताकि ये अंदर से फूका नहीं रह जाए, मतलब हल्का सा जैसे थोड़े से स्पेस रह जाता है वो ना रह जाए। मैं बेसन से इसे अच्छी तरीके से चिपका ले रही हूँ। तो ये और भी मैं देखो बना के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक बना लिया है, अब मैं दूसरा बना रही हूँ क्योंकि इसी तरीके से मैं ये सभी पत्ते ले लूँगी। पत्ता फटा हो तो कुछ नहीं, मेरा ये पत्ता थोड़ा सा फटा हुआ था तो धोते हुए फट भी जाते हैं, तो मेरा भी ये फट जाता है। तो इसलिए मैं इसको इस बेसन से चिपका दूंगी, ये कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से आप अगर पतोड़े बना रहे हो तो इसमें थाली पे रख के बनाओ क्योंकि थाली नीचे से काफ़ी चौड़ी होती है, एक साथ दिखती भी होती है, तो उस पर अच्छे से बन जाते हैं। वैसे आप चकले पे भी बना सकते हैं, चकला बेलन का चकला होता है उस पर ही बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे थाली पे बनाती हूँ तो मुझे थाली पे ही ठीक लगता है। चकले पे मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं इसे थाली पे बना रही हूँ। अब ये मैंने 2 बना लिए हैं और बाकी पत्तों से भी मैं इसी तरीके से अपने और ये बना लूँगी। तो ये मेरे बाकी के जो पत्ते हैं इसी तरीके से मैं और भी बनाती हुई इन्हें पूरे कंप्लीट कर दूँगी। तो ये मेरे पत्ते, ये पत्ता मेरा काफ़ी बड़ा है तो इसमें मुझे ज़्यादा पत्ते लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मैं फिर आधा आधा करके फोल्ड भी कर दूँगी। इसी तरीके से फर्श आ जाता है ना, मैं बेसन इसमें सब में लगाती जा रही हूँ। तो मैंने इसी तरीके से इसे फोल्ड कर दिया है ऐसे ही, क्योंकि ये मेरा पत्ता इतना बड़ा था कि मुझे इसमें ज़्यादा पत्ते लगाने की ज़रूरत नहीं लग रही थी। तो मैं इसमें इस तरीके से ही इसे मैं लगा रही हूँ। मैं बॉईल करने रखूँगी और पत्ता मैं इसमें ले लूँगी, लेकिन ज़्यादा नहीं लूँगी। ये मैंने ले लिया है तो क्योंकि ये थोड़ा पतला लग रहा था, एक ही पत्ता था, तो मैंने फिर बेसन और लिया है और मैं इस तरीके से मैंने सारे अपने पतोड़े रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसे एक भगोना मैंने ये ले लिया है और इसमें मेरे पे एक गिलास ये पानी है तो मैं ये भी इसमें डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं, बस 1 गिलास पानी काफ़ी होता है। और ये मेरे पास जाली वाला एक बाउल है तो मैं इसी में इसमें ऑयल लगा के इसमें फिर इन्हें रखूँगी ताकि ये चिपके ना। तो मैंने ये ऑयल लगा लिया और इसे मैं हाथ से अच्छे तरह से सब में मिक्स कर दूँगी ऑयल को, ताकि कहीं भी मेरा अगर पतोड़ा लगे तो इस पर नहीं चिपके। तो ये मैंने सारे पतोड़े ऐसे ही रख लिए हैं, ये इस तरीके से सभी रख लिए हैं इस तरीके से, तो ये सही पक जाते हैं। क्योंकि अगर मैं पहले मैं इसको रखती थी तो चम्मच नीचे रख के और पानी के ऊपर ऐसे ही भी रख देती थी तब भी अच्छे बन जाते थे। और इस तरीके से मैंने
इनको रेडी कर लिया है और अब मैं इन्हें बॉयल होने रख दूँगी। अब ये मेरे पतोड़े रेडी हो चुके हैं। अब ये मॉर्निंग का मेरा टाइम है, तो मैंने रात को ही बना दिए थे और ये मैंने फिर फ्रिज में रख दिए थे जब ठंडे हो गए थे। तो अभी मैं इन्हें काट रही हूँ और ये सही हो गए हैं। फ्रिज में रख दो इनको तो थोड़ी देर तो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं ये। तो मैंने तो पूरी नाइट ही रखा था, तो ये अब एकदम ड्राई हो गए हैं। तो अब ये मैं इन्हें काट के अच्छी तरीके से इन्हें सभी पतोड़ों को काट लूँगी। छोटे छोटे पीस में मैं ये काट रही हूँ, करीबन आधा इंच के लगभग का पीसेस मैं इनके बना रही हूँ। तो ये मैंने सारे इस तरीके से अपने पतोड़े काट लिए हैं। ये इस तरीके से मेरे सभी इसी तरीके से कट जाएंगे। तो फिर मैं इसे मैंने कढ़ाई भी रख दी है गैस पे। तो मैं इसको मेरा ऑयल भी गर्म हो रहा है। तो मैं अब इसको मैं फिर बॉयल होने मैं इसको भून लूँगी, क्योंकि फ्राई तो मैं नहीं कर रही हूँ। डीप फ्राई मुझे ठीक नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा ही मैंने ऑयल डाला है, 2-3 चम्मच। और मैं इसमें हींग और जीरा ये डाल रही हूँ। तो ये हींग और जीरा डाल दिया, इसी के साथ ही मैं सारे पतोड़े इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये मैंने सारे पतोड़े इसमें ऐड कर दिए हैं और अब मैंने करछुली की सहायता से चलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैंने अभी ये डाले हैं तो मैं इन्हें अभी नहीं चला रही। थोड़े से ये नीचे से अच्छे से ब्राउन हो जाए तो मैं इन्हें चलाऊँगी, तो इसलिए मैंने इन्हें नहीं चलाया। तो अब मैं इन्हें चला रही हूँ। तो ये इस तरीके से बस थोड़ा बहुत इन्हें चलाओ और ये सही से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही पतोड़े में ऑयल डालो तो भी ठीक रहता है, क्योंकि ज़्यादा अगर डीप फ्राई रहते तो फिर ये ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो फिर खाने में इतना टेस्टी तो लगते हैं लेकिन ऑयली हो जाते हैं। अब ये मेरे रेडी हो चुके हैं लगभग, तो मैं इन्हें अब सर्व करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी 8 बजे का टाइम है और वो अपनी दुकान के लिए रेडी हो रहे हैं। तो मैं उनके लिए चाय भी मैंने उनके लिए बना ली है। तो अब मेरे ये पतोड़े भी रेडी हो चुके हैं, तो मैं उनके लिए को आज ये पतोड़ों का ही नाश्ता मैं उन्हें सर्व करूँगी, क्योंकि उनकी ये फेवरेट हैं, तो इसलिए मैं ये अक्सर बना ही लेती हूँ। तो ये मैंने उनके लिए नाश्ता रेडी कर लिया है। तो कुछ इस तरीके का मेरा ये नाश्ता रेडी हो चुका है। तो आज मैं ये अपने घर पे कपड़े धो रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा शूट करा है। तो आज मेरे पास मच्छरदानी भी थी, तो मैं मच्छरदानी भी धो रही हूँ। पहले मेरे पास थोड़े से कपड़े हैं तो मैं उन्हें ही पहले धो रही हूँ और मैं ये हैंड वॉश ही कर रही हूँ। वैसे मेरे पास मशीन भी है, वॉशिंग मशीन, लेकिन मैं अक्सर कपड़े हाथ से धो लेती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन में डेली वेज के कपड़े ठीक नहीं रहते हैं। तो ये मेरी मच्छरदानी एक पिंक कलर की है और एक येलो कलर की है। तो ये मैंने मच्छरदानी पहले ये पिंक कलर वाली धो रही हूँ और फिर मैं येलो कलर की अपनी मच्छरदानी इसमें धो लूँगी। तो ये मेरे आज के धुलाई भी हो चुकी है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ये मास्क। तो मेरे पास रेडीमेड मास्क भी हैं, तो मैंने सोचा आज 1-2 मैं मास्क भी बना लूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मास्क नहीं मिलते हैं, तो फिर 1-2 एक्स्ट्रा हो तो अच्छा ही रहता है। तो ये मैं मास्क बना रही हूँ, मैं नाप लेके बना रही हूँ ताकि ये सही से बैठें, मतलब ना ज़्यादा बड़े हों और ना ज़्यादा छोटे हों। तो मैंने अपने मास्क से इसका निशान लगा लिया है, क्योंकि जो मेरी रेडीमेड के मास्क हैं उनको मैंने देख के इन पे मैं निशान लगा रही हूँ, वो सही मेरे ठीक आते हैं और बच्चों के भी। तो ये मैं निशान लगा रही हूँ और फिर मैं निशान लगा के ही कटिंग करूँगी, क्योंकि अगर मैं निशान नहीं लगाऊंगी और मैं बस पहले ही कटिंग करूँगी तो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। बड़ा तो हम कटिंग कर लेंगे, लेकिन छोटा हम कटिंग करने में के बाद फिर बेकार ही हो जाता है। तो मैंने ये मास्क पे मैंने निशान लगा रही हूँ। तो मैंने ये इंची टेप से मैंने नाप ले रही हूँ इसकी। तो ये ताकि ये छोटा बड़ा ना हो जाए, तो मैंने ये सेंटर का निशान लगाया और ये थोड़ा सा तिरछा कराया। मैं थोड़ा सा अलग टाइप का बना रही हूँ, सीधा सीधा नहीं बना रही हूँ, ताकि ये मतलब थोड़ा ठीक से दिखे। तो इस तरीके से मैंने ये सारे निशान इसमें मैंने लगा लिए हैं और अब मैं इनकी कटिंग कर दे रही हूँ मास्क की। तो ये मैं 2 मास्क बना रही हूँ आज, तो और भी मैंने सोचा है बनाऊँगी। तो ये कपड़ा मुझे थोड़ा ठीक लगा था मास्क के लिए, तो मैंने इसलिए इसी से ही मास्क बना रही हूँ, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है और सिंथेटिक कपड़े के मास्क सही नहीं रहते हैं, कॉटन के ही बनाने चाहिए। तो ये इस तरीके से मैंने इस शेप में इसको काटा है। जो मेरे पास रेडीमेड वाले हैं तो वो मेरे सीधे सीधे हैं, लेकिन मैंने ये अब थोड़ी सी एक शेप ली है। तो इस तरीके के मास्क ज़्यादा मुझे ठीक लग रहे थे, तो इसीलिए मैंने इसी टाइप के ही काटे और ये मैंने 4 पीस करे हैं। तो ये डबल कपड़े का मैं बना रही हूँ।
तो ये 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, इस तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। तो मैं इस तरीके से इसे, अब मैं मशीन मेरे पास है ही, मैं इन्हें सिल लूँगी। तो ये मैं पहले बीच में से ही इसे सिल रही हूँ, क्योंकि बीच में से मुझे इस तरीके से इसे सिलाई को करना है कि ये अंदर की सिलाई बाहर ना दिखे। ये मैंने सिलाई लगा ली है, और मैं डबल सिलाई इसलिए लगा रही हूँ, एक और मैंने इसमें सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि बीच में से है, तो ये कोई भी दिक्कत आए तो ये उधड़े ना, तो मैंने इसमें डबल सिलाई लगा दी। अब ये मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी कि एक इधर और एक इधर, तो ये सिलाई मेरी जो मैंने लगाई है वो अंदर चली जाएगी। तो ये इस तरीके से मेरी ये सिलाई अंदर चली गई है। अब मैं दोनों साइडों के जो किनारे हैं उनकी सिलाई लगाऊंगी। ये दोनों साइड के मैं किनारों की सिलाई मैं इसमें लगा रही हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने दोनों साइडों के तो इस तरीके से मैं दोनों साइडों में इसमें सिलाई लगा दी है मैंने। और अब मैं लास्टिक लगा रही हूँ। मैंने 6-6 इंच की ये लास्टिक इसमें काटी है, और ये दोनों साइडों में मैं लगा दूँगी। और ये मेरी ऐसे ही नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको लास्टिक में भी गोल कर दिया है, सिलाई लगाई थी, तो ये दोनों गोल हो जाएंगी। तो तभी मेरी ये क्या नाम है सही से लग रही थी, तो मैंने ऐसे गोल राउंड घुमा दिया और मैंने ये लगा दी है। दोनों साइडों में मैंने लास्टिक लगा दी, और ये मेरे मास्क बन के रेडी हो चुके हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहीं मैं ये कर रही हूँ अपनी वीडियो के एंडिंग, और ये मास्क मैं पहन के देख रही हूँ, तो ये ठीक है।